यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं की सीमा में इजाफा किया गया है। अब रोजाना 3000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा के लिए पिछले दिनों प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना मुक्त जांच रिपोर्ट लाने की शर्त हटा दी थी, जिसके बाद इन धामों के दर्शन के लिए ई पास मांगने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है, कोरोना संक्रमण के बीच सरकार के लिए यह चुनौती नहीं है कि बाहर से आने वाले यात्री कोरोना संक्रमण न फैलाएं, वो भी तब जब उत्तराखंड में पहले से संक्रमण दिख रहा है। सभी जिले इसे त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं। 500 से ज्यादा केसेस फिर से आए हैं और ऐसे में इतनी छूट। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर भी ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, देवस्थानम बोर्ड ही चूंकि अब सारे निर्णय ले रहा है, पहले पंडित पुरोहित लेते थे, जो ट्रस्ट था वो लेता था, लेकिन अब तो देवस्थानम बोर्ड निर्णय ले रहा है। इसके पीछे का कारण क्या? ये ठीक है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो दर्शन भी करना चाहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस निर्णय से यह भी लग रहा है कि कोरोना को नजरअंदाज किया जा रहा है। जी देखिए राजीव, मैं आपको बताऊं कि करीब ऐसे 6 महीने हो गए हैं कि पूरी तरह से चारधाम यात्रा हो या तमाम अन्य पर्यटन स्थलों पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु होते थे या पर्यटक थे वो बिल्कुल नज़र रहते थे। लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से तमाम पर्यटनों पर आने वाले जितने भी पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको छूट दे दी गई है। और कोरोना संकट काल के दौरान जब राज्य सरकार ने राहत दी थी कि 2000 और 2000 से ज़्यादा लोग अब आ सकते हैं और 2000 के करीब की एक सीमा राज्य सरकार की ओर से रखी गई थी कि चार धामों में यात्रा पर प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या होगी, श्रद्धालुओं की जो संख्या होगी वो 2000 होगी। लेकिन अब उस संख्या को बढ़ा दिया गया है। 1000 श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा कर दिया गया, यानी 3000 श्रद्धालु अब रोजाना यानी प्रतिदिन आ सकेंगे। और यही वजह है कि अब लगातार गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, तमाम जो प्रतिदिन संख्या थी श्रद्धालुओं की उसमें इजाफा किया है। अब लगातार राज्य सरकार राहत देती जा रही है, लेकिन एक तरफ जहां राज्य सरकार राहत दे रही है तो वहीं कोरोना संकट काल भी पीछे नहीं है। लगातार किसी दिन 1000 केसेस आ रहे हैं, किसी दिन 500 केसेस आ रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना संकट काल पूरी तरह से अभी उसका प्रकोप खत्म नहीं हुआ है राजीव। लेकिन अभी लगातार जिस तरह से श्रद्धालु अब उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं उससे साफ संकेत ये भी है कि आखिरकार जिस तरह से राज्य सरकार खुद ये कोशिश में थी कि अब पर्यटन यानी चारधाम की आवाजाही पूरी तरह से अब का संचालन उत्तराखंड में हो जाए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जहाँ एक तरफ उत्तराखंड में भीड़ बढ़ती जा रही है तो एक तरफ कोरोना का भी प्रकोप भी लगातार बना हुआ है। ये थोड़ा गंभीर विषय है राजीव। क्या विनोद, बढ़ती भीड़ को देखते हुए क्या विशेष कोई व्यवस्था की गई है इन धामों में, चाहे वो केदारनाथ धाम हो चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो? क्या वहां पर कोई अलग से व्यवस्था की गई है कि जो श्रद्धालु आए वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें, और अगर कोई संक्रमित आए भी, क्योंकि अब टेस्ट तो है नहीं या कोई नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर तो जा नहीं रहा है, अब वो संक्रमित हो सकता है अगर वहां पर गया हुआ है तो वो डिटेक्ट हो जाए या पता चल जाए और वो दूसरे लोगों के टच में ना आए? क्या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं? प्रशासन तैयार है इस निर्णय के लिए? जी देखिए, राज्य सरकार की ओर से तमाम एहतियात और सावधानी बरतने के निर्देश तो पूर्व से ही दिए गए हैं, लेकिन जब पूरी तरह से राहत दे दी गई है श्रद्धालु और पर्यटकों को, लेकिन राज्य सरकार ने हिदायत भी दी है और विशेष चेतावनी भी दी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नियम हैं उनका फॉलो नहीं करेगा तो उन पर पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। अब राज्य सरकार ने 3000 प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कर दी है और ऐसे में आने वाले लोगों को एक तरफ जहां कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया पूर्व से उत्तराखंड में चल रही थी वो हटा दी है। ऐसे में अब कोई भी ऐसा बाध्यता उत्तराखंड में आने वाले लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल। और जब बाध्यता खत्म हो जाती है तो ऐसे में आम आदमी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और एबीपी गंगा आपसे यही अपील करा कि आपको आजादी मिली है, लेकिन आजादी अभी कोरोना से नहीं मिली है, छुटकारा कोरोना से नहीं मिला है। ऐसे में आप घूमने के मकसद से भी जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी सुरक्षा की, अपनी सेहत की चिंता करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें।